हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th इंग्लिश का पोएम नंबर 1.1 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 1, मीनिंग्स। ऑटम। ऑटम कौन सा सीजन होता है? द सीजन विच फॉलो समर। सीजन समर के बाद आता है व्हेन लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज, जब ट्री से लीव्स फॉल हो जाती, गिर जाती, जिसे हम हिंदी में पतझड़ भी कहते हैं। माइल्ड। माइल्ड नॉट सीवियर और नॉट वेरी हार्श। माइल्ड मतलब समथिंग दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉट स्ट्रिक्ट और नॉट अ पेनफुल। ठीक है, माइल्ड। धीमी, भीनी भीनी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मॉर्नफुली विथ सैड फीलिंग मतलब दुख वाली फीलिंग से। स्प्रे। स्प्रे ऑफ फ्लावरिंग ब्रांच। स्प्रे क्या है? स्मॉल ब्रांच विथ अ फ्लावर और लीव्स ऑन इट। ठीक है। फिफ्थ वन इज माउंट। माउंट टू असेंड, गेट रेडी फॉर अ टेक ऑफ मतलब उड़ने के लिए रेडी होना। ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स मार्वलस, वेरी ब्यूटीफुल और अ ग्रेट, जैसे शानदार और बहुत सुंदर कहते हैं। ठीक है। सेवन्थ वन इज डेजलिंग। डेजलिंग एक्सट्रीमली ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकदार। स्ट्रेचिंग, टू बी मेड लॉन्गर, खींचना, स्ट्रेच करना, लॉन्गर। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एंडलेसनेस मीन्स जिसका कुछ एंड ना हो, इन्फिनिटी तक है। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? पोएम का आइडिया क्या है? पोएम किस बारे में है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द चाइल्ड डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द पोएटेस एंड द चाइल्ड। क्या बोल रहे? सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का? चाइल्ड की डेफिनेशन, चाइल्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, और ये किस फॉर्म में है? एक डायलॉग के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया बिटवीन द पोएट एंड द चाइल्ड। सेकेंड वन, व्हाट डज द पास्ट स्टैंड फॉर अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड। चाइल्ड के अकॉर्डिंग पास्ट कैसा है और कैसा स्टैंड करता है, कैसा है? अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, द पास्ट वॉज अ प्लीजेंट टाइम। प्लीजेंट एक शानदार खूबसूरत टाइम है, बट दे आर मोमेंट्स विच कैन नॉट बी रिविजिटेड। बट वो ऐसे मोमेंट होते हैं जिसे हम रिविजिट, वापस से विजिट नहीं कर सकते, वापस से उस पास्ट में नहीं जा सकते। एज दे कुड नेवर रिटर्न बैक, क्योंकि वापस आते नहीं और हम पास्ट में वापस जा भी नहीं सकते, बस हम उसके बारे में सोच सकते हैं और खुश हो सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन, हाउ डज द चाइल्ड डिफाइन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, अब चाइल्ड प्रेजेंट टाइम को कैसे डिफाइन कर रहा है? फॉर द चाइल्ड द प्रेजेंट इज अ टाइम वेयर ही शी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। चाइल्ड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट वो टाइम है जब बच्चे और लोग अपने को प्रिपेयर करते फ्यूचर के लिए, विच इज़ अननोन, जो कि हमें पता नहीं होता, हमारे फ्यूचर हमें नहीं पता है, बट ऑल्सो एक्साइटिंग। सो इट्स अ टाइम फॉर गैदर स्ट्रेंथ, बट अननोन है, बट एक्साइटिंग भी है। और ये टाइम है स्ट्रेंथ गैदर करने का, मजबूत होने का, अपने प्रेजेंट पे काम करने का, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए। फोर्थ वन, हाउ इज़ द प्रेजेंट मोमेंट व्यूड विथ ऑप्टिमिज्म बाय द चाइल्ड। चाइल्ड प्रेजेंट मोमेंट को कैसे देखते हैं? चाइल्ड का अकॉर्डिंग प्रेजेंट मोमेंट कैसा रहता है? द चाइल्ड कंपेयर द प्रेजेंट टाइम टू अ ग्रीन एंड फ्लावरी ब्रांच ऑन विच। चाइल्ड कंपेयर करे प्रेजेंट टाइम को किससे? ग्रीन और फ्लावरी ब्रांच से, हरी भरी जो ग्रीनरी है और जो पेड़ों पे फूल आए हुए हैं उनसे। और विच अ बर्ड इज ऑल सेट टू टेक ऑफ, जिस पे छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है उड़ान भरने के लिए, वो सीख रही है प्रेजेंट में। एंड एक्सप्लोर द अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी विच अवेट्स इट, और एक्सप्लोर करने के लिए जो उसकी पॉसिबिलिटीज़ है, जो उसका वेट कर रही है, वो उसे एक्सप्लोर करेगी वो चिड़िया। This tell us that the present is something which is viewed with optimism by the child, और child के according present है by the child as he believes that once we gather strength nothing is impossible। child के according अगर एक बार हमने strength gather कर ली, एक बार हम मजबूत हो गए, तो हम कुछ भी impossible नहीं है हमारे लिए। फिफ्थ वन, what is the theme of the poem। poem का theme क्या है? the theme of the poem is about time and the child definition about the different periods of time। तो पोएम का थीम क्या है? टाइम के बारे में इस पोएम में बात हो रही है, और चाइल्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइम्स की डेफिनेशन, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाउ इज़ द सिक्स्थ वन, हाउ इज़ दिस पोएम प्रेजेंटेड। पोएम कैसे प्रेजेंट की गई है? द पोएम प्रेजेंटेड एज अ डायलॉग बिटवीन द पोएटेस एंड द हैप्पी चाइल्ड। पोएम प्रेजेंट की गई एक डायलॉग के फॉर्म में बिटवीन द पोएटेस एंड द चाइल्ड के बीच में। सेवेंथ वन, व्हाट इज़ द वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पास्ट विच इज एम्फसाइजेज इन द पोएम। पास्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे एम्फसाइज किए गए, जिस पे ज़्यादा जोर दिया गया है? वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पास्ट विच इज एम्फसाइजेज इन द पोएम इज़ दैट वी कैन नेवर गो बैक टू इट ना। इस
बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि हम उस पास्ट पे वापस नहीं जा सकते, बस हम उसके बारे में सोच सकते, उसे एंजॉय कर सकते। 8th वन, हाउ शुड वी मेक यूज़ ऑफ द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम का हम कैसे यूज़ करते। वी शुड मेक यूज़ ऑफ द प्रेजेंट टाइम बाय यूजिंग इट टू गैदर स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस द फ्यूचर। ना प्रेजेंट टाइम का हम यूज़ करते स्ट्रेंथ को गैदर करने के लिए, मजबूत बनते हैं और हिम्मत इकट्ठा करते हैं ताकि फ्यूचर को हम फेस कर सकें, अपना फ्यूचर अच्छा बना सकें। क्वेश्चन नंबर 3, लिंक द आइटम्स इन द 3 कॉलम प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर द पास्ट तो आपको पोएम से फाइंड आउट करना है आंसर और बताना है। पास्ट का आंसर क्या है, अ सॉफ्ट एंड अ माइल्ड ऑटम इवनिंग, अ प्लीजेंट टाइम विच हैज़ एंडेड। Second, the present are a green and flowery spray where a young bird sits, a time full of life in which gathers strength. ठीक है। Third is the future, a sea beneath a cloudlet sun, an exciting thrilling time which has no end. Question number 4, find the meaning of the following words. दी का मतलब होता है यू। ठीक है। mournfully मीन्स सैडली, दुखी। स्प्रे अ स्टेम और अ स्मॉल ब्रांच ऑफ अ ट्री और अ प्लांट बियरिंग फ्लावर्स। ठीक है। स्प्रे का मतलब स्टेम, ब्रांच या स्टेम कह सकते हैं, और छोटी सी ब्रांच जिसको हम टहनी कहते हैं। 4th, माइटी पोजेसिंग ग्रेट पावर और स्ट्रेंथ, वेरी पावरफुल, मतलब पावर इकट्ठा करना, स्ट्रेंथ मजबूत बनना, पावरफुल बनना। क्वेश्चन 5, राइट द एडजेक्टिव दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग। इसके एडजेक्टिव्स लिखना है, जैसे इवनिंग का एडजेक्टिव क्या है, सॉफ्ट एंड माइल्ड। सेकंड, स्प्रे, ग्रीन एंड फ्लावरी। थर्ड, सी का एडजेक्टिव माइटी, ग्लोरियस और डेजलिंग। क्वेश्चन 6, राइट वन लाइन अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पोएम। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पोएम में देखकर आपको लाइन लिखना है उस सेंटेंस के लिए। वाइंड इन द ऑटम इवनिंग, वाइंड कैसी है इवनिंग में, द वाइंड इन द ऑटम इवनिंग साइज सैडली। ठीक है। सेकेंड वन, यंग बर्ड ऑन द स्प्रे, द यंग बर्ड सिट्स ऑन द फ्लावरी प्लांट गैदरिंग स्ट्रेंथ टू गेट अप एंड फ्लाई अवे। थर्ड, the sea, the mighty, glorious and dazzling sea stretches on without an end. Seventh, there are 3 metaphors in the poem. Can you find them? 3 metaphors है। metaphors क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पे 2 डिफरेंट चीज़ों को, 2 डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर किया गया। ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, व्हाट इज़ द पास्ट लाइक टू दी। हाँ, पास्ट कैसा है, the metaphors are, the 3 metaphors are, what is the past like to the, an autumn evening, soft and mild, here the past is compared to the autumn evening। ठीक है। पास्ट को दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना मेटाफोर में, तो यहाँ पर पास्ट को कंपेयर किया ऑटम इवनिंग से। टेल मी व्हाट इज प्रेजेंट आर, अ ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे। प्रेजेंट आर कैसे, ग्रीन और फ्लावरी स्प्रे, तो प्रेजेंट को किसे कंपेयर किया, ग्रीन एंड फ्लावरी स्प्रे से। थर्ड, एंड व्हाट इज द फ्यूचर, हैप्पी वन, और फ्यूचर कैसा है, तो सी बीनेथ अ क्लाउडलेट सन, फ्यूचर को किससे कंपेयर किया गया, सी बीनेथ अ क्लाउडलेट सन, इससे कंपेयर किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। अभी आपको फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करना है। विथ अ वाइंड दैट स्लाइड्स मॉर्नफुली। ठीक है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन, वाइंड इज गिवन, पर्सोनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़, एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं और उसे ह्यूमन की क्वालिटीज़ देते हैं। जैसे वाइंड को ह्यूमन की क्वालिटी दिया है, विथ अ वाइंड दैट साइड्स मॉर्नफुली, मॉर्नफुली मतलब सैडली है, तो वाइंड को ह्यूमन की क्वालिटी दिया है। सेकेंड वन, व्हाट इज द पास्ट इज लाइक टू दी, पास्ट कैसा है, ऑन ऑटम इवनिंग सॉफ्ट एंड माइल्ड, तो स्माइली। ठीक है, स्माइली है ये। डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ पास्ट विथ एन ऑटम इवनिंग। ठीक है, इसमें हम लाइक और एस का यूज़ करते हैं स्माइली में। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ पास्ट को कंपेयर किया गया ऑटम इवनिंग से। तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर के एक्सप्लेनेशन ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।